नमस्कार। सुजसवाणी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ऊंट संरक्षण और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की इस योजना से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। जब सरदार शहर डेयरी ऊंटनी के दूध से आइसक्रीम और दही जैसे उत्पाद बनाएगी, तो किसानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सकेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। राजस्थान सरकार का यह कदम जिले की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा। इससे पशुपालन विभाग और सरदार शहर डेयरी के बीच समन्वय और सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने वाले समय में ऊंट पालकों को बड़ा फायदा मिलेगा। सुजसवाणी की आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चूरू जिले के सरदार शहर में ऊंट संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल पर चूरू जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने कृषि विज्ञान केंद्र में ऊंट पालकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले राज्य पशु ऊंट के संरक्षण और ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिले में विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। ऊंटनी का दूध और इससे बने उत्पाद पौष्टिक व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले माने जाते हैं, इसलिए किसानों को दही जमाने की तकनीक बताई जाएगी। अगर यह योजना कारगर रही तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन माना जाने वाला ऊंटनी का दूध और उससे बने उत्पाद आइसक्रीम, चाय कॉफी, स्मूदी और दही आसानी से मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग और सरदार शहर डेयरी की ओर से इस पर काम किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य पशु ऊंट के संरक्षण और ऊंट पालकों की समृद्धि के लिए नई कार्य योजना लागू की जा रही है। चूरू के सरदार शहर में शुरू हो रही यह पहल न केवल ऊंट पालकों को आर्थिक संबल देगी, बल्कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। इस योजना के तहत सरदार शहर डेयरी और पशुपालन विभाग के सहयोग से ऊंटनी के दूध से आइसक्रीम, दही, घी और अन्य डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इन उत्पादों की बढ़ती मांग से ऊंट पालकों को एक स्थायी और लाभदायक बाजार मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा। ऊंट पालकों और किसानों के साथ संवाद करते हुए कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि आम लोग गाय भैंस के दूध का सेवन करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ऊंटनी के दूध का सेवन किया होगा। यह सभी जानवरों के दूध से ताकतवर होता है, इसलिए इसे सफेद सोना कहा जाता है। ऊंटनी के दूध का प्रतिदिन सेवन करने वाले बच्चों का मस्तिष्क सामान्य बच्चों की तुलना में काफी तेजी से विकसित होता है। इतना ही नहीं, उनकी सोचने समझने की क्षमता भी सामान्य मनुष्यों से काफी तेज होती है। चूरू जिले के सरदार शहर में ऊंट संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल पर चूरू जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने कृषि विज्ञान केंद्र में ऊंट पालकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले राज्य पशु ऊंट के संरक्षण और ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिले में विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। ऊंटनी का दूध और इससे बने उत्पाद पौष्टिक व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले माने जाते हैं, इसलिए किसानों को दही जमाने की तकनीक बताई जाएगी। अगर यह योजना कारगर रही तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन माना जाने वाला ऊंटनी का दूध और उससे बने उत्पाद आइसक्रीम, चाय कॉफी, स्मूदी और दही आसानी से मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग और सरदार शहर डेयरी की ओर से इस पर काम किया जा रहा है। राजस्थान में वर्तमान में ऊंटनी का दूध फिलहाल पशुपालकों द्वारा टोड़िए को पिलाने के अलावा और कोई काम नहीं लिया जाता है, इसलिए पशुपालक दूध उत्पादन की मात्रा पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ऊंटनी को उचित पोषण देकर दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। एक ऊंटनी से एक दिन में 2 से 3 लीटर दूध का संकलन किया जा सकता है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निरंजन चिरानिया ने बताया कि 2019 की गणना के अनुसार जिले में करीब 19,000 ऊंट है। ऊंट पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए ऊंटनी के प्रसव पर 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर बढ़ाकर
20,000 रुपये कर दिया गया है एल दूध को। डेयरी द्वारा संचालित स्थानीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति या दुग्ध संग्रहण केंद्र के जरिए वैज्ञानिक विधि द्वारा संग्रहित कर सरदार शहर डेयरी चीलिंग प्लांट में एकत्र किया जाएगा। यहां से प्रोसेसिंग के बाद संबंधित विपणन एजेंसी या अस्पतालों को भेजा जाएगा। दूध का मूल्य कमेटी तय करेगी और कमेटी में पशुपालन व चिकित्सा विभाग, सरदार शहर डेयरी के अधिकारी और 2 ऊंट पालक होंगे। ऊंट पालकों को उचित दर पर दुग्ध का भुगतान किया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निरंजन चिरानिया ने बताया कि 2019 की गणना के अनुसार जिले में करीब 19,000 ऊंट है। ऊंट पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए ऊंटनी के प्रसव पर 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है एल दूध को। डेयरी द्वारा संचालित स्थानीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति या दुग्ध संग्रहण केंद्र के जरिए वैज्ञानिक विधि द्वारा संग्रहित कर सरदार शहर डेयरी चीलिंग प्लांट में एकत्र किया जाएगा। यहां से प्रोसेसिंग के बाद संबंधित विपणन एजेंसी या अस्पतालों को भेजा जाएगा। दूध का मूल्य कमेटी तय करेगी और कमेटी में पशुपालन व चिकित्सा विभाग, सरदार शहर डेयरी के अधिकारी और 2 ऊंट पालक होंगे। ऊंट पालकों को उचित दर पर दुग्ध का भुगतान किया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।